बच्चों, कक्षा 9वीं के हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम में इस साल से पर्यायवाची और विलोम शब्दों का समावेश किया गया है। आज हम दोनों प्रकार के शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। आइए पहले हम पर्यायवाची शब्द के बारे में जान लेते हैं। पर्यायवाची शब्द एक जैसा अर्थ या भाव रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहा जाता है। अर्थात समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द ही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक जैसा अर्थ या भाव रखने वाले शब्द, जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ निकलता है या फिर भाव निकलता है, ऐसे ही शब्दों को हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची कहा जाता है। अर्थात एक समान अर्थ को बताने वाले शब्द ही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द दो शब्दों के मेल से बनता है। पर्याय का अर्थ है समान, वाची का अर्थ है बोले जाने वाले। अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार से हुई, एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण देकर समझाया गया है। हिंदी में जल को नीर, वारी, पानी भी कहते हैं। ऐसे ही अग्नि को आग, पावक, ज्वाला कहा जाता है। तो उदाहरण में क्या बताया गया है कि हिंदी में जल को नीर, वारी और पानी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही अग्नि को आग, पावक और ज्वाला के नाम से जाना जाता है। ऐसे अनेक शब्द हैं। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। पर्यायवाची शब्द अर्थों में समानता लिए होने के बावजूद एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते। जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमें सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि अर्थ में समानता है। समानता होने के बावजूद भी ये जो शब्द हैं एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते। यहाँ पर भी उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। प्रसंग के आधार पर शब्दों के अर्थ निश्चित होते हैं। जैसे जल शब्द पानी का पर्याय है। अभी आपने पढ़ा, जल शब्द पानी का पर्याय है, परंतु जल शब्द अधिक आदर सूचक है। जल शब्द अधिक आदर सूचक है। उदाहरण देखेंगे, जल नाली में नहीं बहता, नाली में पानी बहता है। हम कभी कहते हैं क्या कि जल नाली में बह रहा है? हम नहीं कहते। हम हमेशा यही कहते हैं कि नाली में पानी बहता है। आगे देखिए, इसी प्रकार गंगा जल होता है, गंगा पानी का प्रयोग नहीं होता। हम जो है कभी ये नहीं कहते हैं कि गंगा पानी, हम हमेशा बोलते हैं गंगा जल। इसीलिए हमें सोच समझकर इन शब्दों को प्रयोग करना पड़ता है। पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से लेखन कला में विकास किया जा सकता है। कुछ विशेष शब्दों के पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित हैं। आइए देखेंगे। पहले यहाँ शब्द लिखे हैं और उसके सामने उसके पर्यायवाची शब्द लिखे गए हैं। समुद्र, सागर, जलधि, रत्नाकर। पेड़, वृक्ष, विटप, तरु। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। उपवन, बाग, बगीचा, उद्यान। आगे देखेंगे। देखो, पहले मैं शब्द पढ़ रही हूँ, उसके बाद जो है उसके जो पर्यायवाची हैं उन शब्दों को पढ़ रही हूँ। आप ध्यान से इन्हें सुनेंगे। तालाब, ताल, सरोवर, जलाशय। पर्वत, पहाड़, शैल, गिरि। चांद, शशि, हिमांशु, सोम। सूरज, सूर्य, भानु, रवि। आकाश, नभ, गगन,
अंबर। हवा, वायु, समीर, पवन। पृथ्वी, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द देखेंगे, भूमि, वसुधा, धरती। रात, रात्रि, निशा, रजनी। प्रभात, भोर, सवेरा, सुबह। वर्षा, मेघ, पावस, बारिश। विद्यार्थी, छात्र, शिक्षार्थी, जिज्ञासु। विद्या, शिक्षा, पढ़ाई, ज्ञान। पुस्तक के पर्यायवाची शब्द देखेंगे, ग्रंथ, पोथी, किताब। मित्र, दोस्त, साथी, सखा। आँख, नेत्र, नयन, चक्षु। मोर, इसके समान अर्थ वाले शब्द देखेंगे, नीलकंठ। मोर को हम नीलकंठ भी कहते हैं, मयूर भी कहते हैं और सारंग भी कहते हैं। इसी प्रकार से इच्छा, इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, चाह। शेर, शेर के पर्यायवाची शब्द हैं, सिंह, वनराज, केसरी। गाय, गौ, धेनु, गऊ। रावण, दशानन। समान अर्थ वाले शब्द देखेंगे इसके और, लंकेश, दशमुख। असुर, दानव, दैत्य, राक्षस। इंद्र, सुरेंद्र, देवेंद्र, महेंद्र। ईश्वर, ईश्वर शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, प्रभु, भगवान, परमात्मा। गंगा, गंगा के समान अर्थ वाले शब्द देखेंगे, भागीरथी, देवनदी, मंदाकिनी। क्या है, फिर से पढ़ेंगे, गंगा, भागीरथी, देवनदी, मंदाकिनी। गणेश, इसके बारे में तो सब बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, ध्यान से देखेंगे। गणेश, इसके पर्यायवाची शब्द हैं, लंबोदर, विनायक, गणपति। ब्रह्मा, विधाता, प्रजापति, चतुर्मुख। ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं, विधाता, प्रजापति, चतुर्मुख। महादेव, शिव, शंकर, नीलकंठ। डर, भय, आशंका, खौफ। आदर, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा। स्वतंत्र, मुक्त, स्वच्छंद, आजाद। मौन शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, चुप, शांत, खामोश। मैत्री, दोस्ती, मित्रता, यारी। हार, पराजय, पराभव, मात। उपकार, भला, मंगल, हित। हिम्मत, साहस, उत्साह, दिलेरी। अभी हम विपरीतार्थक और इसे हम विलोम शब्द भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। विपरीतार्थक या फिर विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द को ही हम विलोम शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे, शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं, उन अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं।
पहले आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने जो पढ़ा था वो क्या था, एक समान उनके जो अर्थ होते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ क्या देखेंगे, शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं। ठीक है, शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं। उन अर्थों के विपरीत जो उनके अर्थ होते हैं, ठीक है, उनके विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा, उन अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विलोम का अर्थ होता है उल्टा। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है उस शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। अर्थात एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो ध्यान से इसकी परिभाषा समझ लेंगे। हमने अभी थोड़ी देर पहले पर्यायवाची शब्दों में पढ़ा था एक समान अर्थ जिनका निकलता है। ठीक है, और यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो उनका अर्थ है उसके विपरीत अर्थ हमें देना है, उल्टा अर्थ हमें देना है। उन शब्दों को हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा ध्यान से समझ लेंगे। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है तो उस शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। अर्थात एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा के कुछ विशेष विलोम शब्द इस प्रकार हैं। ऊपर शब्द और उसके सामने विलोम लिखा गया है, ध्यान से आप समझ लेंगे। आदान, आदान का विलोम शब्द है प्रदान। आकाश, पाताल, आगे का विलोम शब्द है पीछे। गर्मी, सर्दी। ज्ञान, अज्ञान, ज्ञान जिसे बहुत ज्ञान होता है इसका उल्टा अर्थ क्या होगा, जिसे बिल्कुल भी ज्ञान ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अज्ञान। ज्ञान, अज्ञान। शत्रु, मित्र। मधुर, कटु। स्थिर, अस्थिर। स्वतंत्र, परतंत्र। पसंद, नापसंद। समीप यानी कि जो चीज़ हमारे पास है, समीप, इसका विलोम शब्द होगा दूर। कठिनतम, सरलतम। देवता, राक्षस। दुरुपयोग, सदुपयोग। दुरुपयोग मतलब जिसका कि हम बुरा उपयोग करते हैं। सदुपयोग जिसका अच्छा उपयोग करते हैं। जैसे कि हमें हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। सुलभ, दुर्लभ, जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है उसे हम कहते हैं सुलभ, और जो चीज़ हमें आसानी से नहीं मिलती उसे हम दुर्लभ कहते हैं। उपकार, उपकार का अर्थ होता है भला, तो इसका विलोम शब्द होगा अपकार। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा, अपकार। ध्यान से समझेंगे। कोमल, कठोर। कर्कश, मधुर। कौवे की आवाज़ कैसी होती है, कर्कश भरी होती है, और कोयल की आवाज़ कैसी होती है, मधुर होती है। तो कर्कश का विलोम शब्द होगा मधुर। आदर, निरादर। आदर मतलब सम्मान करना, निरादर उसका सम्मान ना करना, तो आदर का विलोम शब्द हुआ निरादर। सभ्य, असभ्य। हल्का, भारी। अनुकूल, प्रतिकूल। सुंदर, असुंदर। निश्चित, अनिश्चित। जीवन, मरण। सबल, निर्बल। आस्तिक, नास्तिक। सुगम, दुर्गम। अपना, पराया। सदाचार, दुराचार। हित, अहित।
पक्ष विपक्ष, साकार निराकार, आशा निराशा। अभी अभ्यास कार्य देखेंगे जो हमने सीखा है। हमने आज दो प्रकार के शब्द सीखे, एक थे पर्यायवाची और दूसरे विलोम। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। क्या करना है, नीचे शब्द दिए गए हैं, आपको उनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ऊपर लिखा भी गया है, एक तरफ शब्द है और उसके सामने आपको जो है उसके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पहला शब्द है धन, दूसरा नदी, उसके बाद है कोशिश, दिवस, चांद, माता, आकाश, उत्तर, तारीख, अतिथि। अब इसके बाद जो हमने दूसरा सीखा था विलोम शब्द, उसके बारे में हमने पढ़ा है, तो अभी आपको इसका भी अभ्यास कार्य करना है। पहला शब्द है, यहाँ ऊपर भी आप देखेंगे एक तरफ शब्द लिखे हैं और इसके सामने आपको इसके विलोम शब्द लिखने हैं। अमृत, अमृत का विलोम शब्द क्या होगा, सोच समझ कर लिखना है। अमृत। दूसरा शब्द है सेवक, तीसरा लघु, चौथा है प्रत्यक्ष। मधुर, आदि, निर्बल, सज्जन, ऊंचा, लाभ। तो बच्चों, आज हमने पर्यायवाची और विलोम शब्दों के बारे में जानकारी हासिल की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों प्रकार के शब्द अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे और आपको जो मैंने अभ्यास कार्य दिया है वो कार्य भी आपको करना है। तो आप ध्यान से अपना काम करिए, क्योंकि जब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे, अभ्यास कार्य नहीं करेंगे, तब तक आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। धन्यवाद।